हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब खुश हो गए। चलिए, आज का चैप्टर नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का आज के वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंस है। ये बेसिकली आपका इंजीनियरिंग में, सर्वे के लिए, एविएशन में और नेविगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर लुक अपवर्ड्स एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मीन्स कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है जब ऑब्जर्वर किसी ऊंची जगह को देख रहा होता है या ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। अब सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं एंगल ऑफ साइट क्या कहूँगा, मैं किसी चीज़ को देखूंगा या किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो एंगल ऑफ साइट होगा। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? ये रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या देखते हैं कि हम किसी की हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और एंगल को भी निकालते हैं। तो दिस इज़ ए रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मेरे इस ऑब्जेक्ट के मैं ये मार्कर के टॉप में देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका रेफरेंस लाइन यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मान लो मैंने इसका एंगल किसी ने निकाल रखा है कि यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ से रेफरेंस लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। ये आपका, और यहाँ से कोई देख रहा है ऊपर के इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, जो देख रहा है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जैसे मैंने इसको देख रहा हूँ लाइन ऑफ साइट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। और इसी के बीच में क्या बन रहा है? इन दोनों की लाइनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स डाउनवर्ड्स एट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की साइड है, मैं जब इसकी नीचे की साइड देख रहा हूँ तो मेरा आप रेफरेंस लाइन कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे आ जाएगी। ठीक है। और जब मैं इसे देखूँगा लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। ठीक है। और इसके बीच का जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और जो ये ऑब्जेक्ट है नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ से कोई टॉप में मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कुछ है, उसे देख रहा है। ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एक रेफरेंस लाइन हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और उसी के बीच और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बनेगा? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो नीचे की साइड देख रहा होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कई बार आप अपने क्वेश्चन में इस चैप्टर में यूज़ करोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ इक्वल टू डिप्रेशन। क्यों होता है वो भी बता देते हैं। देखिए, अब जैसे मेरे पास ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं यहाँ से भी इसी के हॉरिजॉन्टल के लाइन यहाँ पे एक पैरेलली लाइन खींच देता हूँ। ये से भी मैं क्या लेता हूँ? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके पैरेलली होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? पैरेलल है। अब आपको मालूम है दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्स लाइन को हम क्या कट करती है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं, ये जो एंगल ऑफ साइट है। ठीक है। तो इसके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए ये
बराबर होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जर्वर है और एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग से कितने 30 मीटर की दूरी पे है और इसके टॉप में देख रहा है, और टॉप में कितने एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी हाइट को कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये और ये चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये है आपकी क्या है, ये है x और ये कितना है 30 है, और थीटा कितना है tan 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 30। तो ये कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है √3 इंटू एक्स इक्वल टू 30। तो ये हो गया x इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब यहाँ पे कर लेते हैं √3 और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 30 √3 अपॉन 3, 3 10 जो 30, तो हो गया 10 √3 और ये मीटर। सॉरी। तो इस प्रकार से हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं।